अगर तुम्हारे फोन पर किसी ऐसे इंसान का वॉइस मैसेज आए जो 3 दिन पहले मर चुका हो, तो तुम क्या करोगे? दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना और दर्दनाक सच अपनी मोहब्बत की आखिरी आवाज में सुना था। अर्जुन एक 26 साल का लड़का था। नोएडा में रहता था, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। जिंदगी उसकी बिल्कुल साधारण थी, सिवाय एक चीज के, रिया। रिया उसकी कॉलेज गर्लफ्रेंड थी। दोनों 5 साल से साथ थे। प्यार इतना गहरा कि एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रहते। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अर्जुन का फोन बजता है। रिया कॉलिंग। वो मुस्कुराते हुए उठाता है, लेकिन उस तरफ से सिर्फ आवाज आती है, हेलो अर्जुन, जल्दी आना घर, कुछ बात करनी है। आवाज थोड़ी अजीब लगती है, जैसे वो डरी हुई हो। अर्जुन पूछता है, क्या हुआ रिया? वो बस कहती है, बस जल्दी आना, और कॉल कट जाती है। अर्जुन घर पहुंचा तो देखा रिया वहां नहीं है। टेबल पर सिर्फ एक लाल गुलाब रखा था और एक छोटा सा कागज। आई एम सॉरी अर्जुन, सब कुछ खत्म हो गया। अर्जुन समझ ही नहीं पाता क्या हुआ। वो पागलों की तरह उसे फोन करता है, लेकिन फोन बंद। रिया का कोई अता पता नहीं। अगले दिन न्यूज आती है, दिल्ली में एक लड़की की लाश मिली है, नाम रिया मेहरा। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कार एक्सीडेंट। लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं होता, क्योंकि उस रात उसने रिया की आवाज सुनी थी, डरी हुई, कांपती हुई। वो एक्सीडेंट नहीं था, कुछ और था। 3 दिन बीत जाते हैं। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका है। वो बस उसके आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता रहता है। फिर एक रात ठीक 12:03 पर उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, 1 न्यू वॉइस मैसेज फ्रॉम रिया। वो चौंक जाता है, फोन अनलॉक करता है तो वो सच में रिया की आवाज थी। रिया की आवाज धीमी थी, जैसे किसी गहरे कमरे से आ रही हो। अर्जुन, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं मर चुकी हूं। मुझ पर भरोसा करना, ये एक्सीडेंट नहीं था, वो मुझे मारना चाहता था। अर्जुन की सांस रुक जाती है। वो फौरन रिकॉर्डिंग को बार बार सुनता है, लेकिन हर बार बैकग्राउंड में कुछ अलग सुनाई देता है, जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो और एक आदमी की परछाई बोल रही हो बहुत धीरे, तेरी बारी अब है। अर्जुन डर के मारे घर से निकलता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो मैसेज सुनवाता है, लेकिन पुलिस रिकॉर्डिंग में सिर्फ नॉइज सुनाई देता है। रिया की आवाज गायब थी। इंस्पेक्टर कहता है, तुम सदमे में हो, रिया की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं। वो खुद जांच शुरू करता है, रिया के दोस्तों से बात करता है। उसे पता चलता है कि रिया पिछले कुछ हफ्तों से एक अनजान नंबर से परेशान थी। वो नंबर हर बार अलग शहर से आता था, लेकिन ट्रू कॉलर पर नाम एक ही दिखता था, अननोन ए। अर्जुन सोच में पड़ जाता है, ए? क्या वो मैं हूं या कोई और? वो रिया के घर जाता है। कमरे में सब वैसा ही रखा था, दीवार पर उनकी एक फोटो और बगल में एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर। वो प्ले करता है। उसमें सिर्फ एक लाइन रिकॉर्ड थी, अगर कुछ हो गया तो अर्जुन को सब बताना। इसके बाद सिर्फ एक जोर की चीख। अर्जुन डर के मारे रुक नहीं पाता। वो रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप में डालकर ऑडियो वेवफॉर्म एनालिसिस करता है और पाता है कि उस चीख के बाद एक और आवाज है, बहुत धीमी लेकिन साफ, मैं वापस आऊंगी। अगले दिन अर्जुन को एक अजीब ईमेल मिलता है। सब्जेक्ट, डू यू स्टिल लव हर? अटैचमेंट, एक वीडियो फाइल। वो खोलता है। वीडियो में रिया दिखती है। वो बोल रही है, अर्जुन, अगर तुम ये देख रहे हो तो वो मुझे देख रहा है, उससे बचना। अचानक कैमरा हिलता है और स्क्रीन काली हो जाती है। अर्जुन अब समझ जाता है रिया किसी स्टॉकर के जाल में थी जिसने उसकी हत्या की थी। वो पुराने सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और देखता है कि उस रात रिया के पीछे एक सफेद कार चल रही थी। उसका ड्राइवर वही उनका ऑफिस बॉस आदित्य मल्होत्रा। अर्जुन को याद आता है आदित्य ने ही उसे जॉब दिलाई थी और रिया से अक्सर मीटिंग्स करता था। रिया ने एक बार कहा भी था कि वो मुझे अजीब नजरों से देखता है। अर्जुन सीधा आदित्य के ऑफिस पहुंचता है। वहां सब शांत था। कैबिन में जाते ही उसे रिया का स्कार्फ दिखता है, वही जो एक्सीडेंट की रात गायब था। अर्जुन गुस्से में चिल्लाता है, तूने उसे मारा? आदित्य मुस्कुराता है, कौन रिया? तुम भी तो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे ना। अर्जुन समझ जाता है कि वो पागल है। दोनों में झगड़ा होता है, लेकिन तभी लाइट्स फ्लिकर करती हैं। टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर वही वॉइस मैसेज चलने लगता है, वो मुझे मारना चाहता था। आदित्य के चेहरे पर पसीना, इम्पॉसिबल, मैंने तो। अचानक उसके गले में किसी ने अदृश्य रस्सी डाल दी। वो हवा में झूलने लगता है। अर्जुन पीछे हटता है, डर के मारे कांपता हुआ। टीवी पर अब सिर्फ रिया का चेहरा दिखता है, मुस्कुराते हुए। अब सुकून है अर्जुन, अब मैं चली। और स्क्रीन काली हो जाती है। अर्जुन बेहोश होकर गिर जाता है। जब होश आता है वो अस्पताल में होता है। पुलिस बताती है आदित्य ने खुदकुशी कर ली, लेकिन अर्जुन जानता है
वो खुदकुशी नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन घर लौटता है। रिया की पुरानी चीजें समेटते हुए उसे फिर से वही फोन मिलता है। फोन के अंदर वॉइस मैसेज ऐप अभी भी खुला था। वो प्ले करता है, आवाज आती है, थैंक यू अर्जुन, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और उस वक्त उसके फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर अर्जुन अकेला नहीं था, उसके पीछे रिया खड़ी मुस्कुरा